गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन बाकी हैं तो वो करते हैं। ऐसे आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्या है, एक 5 रुपए के सिक्के का भार 9 ग्राम है। मतलब एक कोई 5 रुपए का सिक्का है तो एक सिक्के का भार है वो, एक सिक्के का भार। एक कॉमन सेंस सी बात है, तुम लोग सवाल नहीं अच्छे से पढ़ते हो, नहीं कोई कठिन नहीं है। हम बताना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक सवाल लगने लगेंगे। एक सिक्के का भार 9 ग्राम। उसने क्या कहा आगे कि अनु के बैग में 5 रुपए के सिक्के का कुल भार 9 किलोग्राम है। तो अनु के पास एक बैग है जिसमें सिक्के हैं। अब ये नहीं पता कितने सिक्के, तो सिक्कों का कुल भार दिया है। कितना है? 9 किलोग्राम। ये ध्यान देना, ये ग्राम है, ये किलोग्राम है। तो पहले इसको भी किलोग्राम में चेंज करो। तो बताओ 9 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000, 100, 9 किलो में 100 ग्राम। बोलो 100। कितना होगा? 1000 ग्राम होते हैं 1 किलो में, तो 9 किलो में 9000 ग्राम होंगे। इतना नहीं पता यार, बहुत अच्छा पढ़ते हो ना। क्या होता है ऐसे पढ़ाने का? कोई मतलब ही नहीं पढ़ाने का। लगता है अपने मन से कि एग्जाम निकल पाएगा जिसको अभी ग्राम ही नहीं पता। रोज का लेना देना है ग्राम की चीजों से, शक्कर हो, दूध हो, कुछ भी हो, खुद को पता है। फिर भी सिक्कों को कुल भार 9 किलोग्राम यानी 9000 ग्राम। तो देखो एक सिक्के का भार है 9 ग्राम और सिक्कों का कुल भार है 9000 ग्राम। तो हमें क्या बतानी है? सिक्कों की संख्या बतानी है। बताओ सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 65। कैसे निकालेंगे सिक्कों की संख्या? बोलो बोलो जल्दी। दिख रहा है कितना पढ़ते हो घर में। ये बंद करनी पड़ेगी, हमें लगता है कोचिंग हमें करनी ही पड़ेगी, हमें लग रहा है। कोई नहीं पढ़ता है। कैसे निकालेंगे मधुर? नहीं पता। सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे? एक सिक्के का भार 9 ग्राम है, हम कहें 18 ग्राम कितने का होगा? कितने सिक्कों के? 27 ग्राम। तो क्या कर रहे हो? जैसे हमने पूछा 27 ग्राम कितने का, तो क्या 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 कर रहे हो कि एक सिक्के का भाग ही दे रहे हो ना, जब तो 3 सिक्के निकल रहे हैं। तो इसी प्रकार कुल भार कितना है? 9000 है ना, 9000 और एक सिक्के का कितना है? 9 काटेंगे तो 1000 क्या निकलेंगे? सिक्के। अब इतना ही पता नहीं है तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। आया समझ में कि 10 बार और समझाए? अगला एक सवाल है, एक फैक्ट्री एक दिन में, पेन कॉपी निकालो लगाया करो, शांति से बैठ जाते हो। एक फैक्ट्री एक दिन में 6778 बेल्ट बनाती है। ये एक दिन में उसने कितने बनाए? 6778 बेल्ट। एक वर्ष में कितने बेल्ट बनाएगी?
एक वर्ष में कितनी बेल्ट बनाएगी? यदि फैक्ट्री वर्ष में 295 दिन काम करती है, यानी फैक्ट्री कितने दिन खुलती है, वर्क काम करती है का मतलब तुम्हारी छुट्टियों के दिन हटा के फैक्ट्री कितने दिन? 295 दिन। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? बताओ, जल्दी बताओ। एक दिन में 6778, 2 दिन में 2 का गुणा नहीं करेंगे? पता है कि ऐसे मुंडी हिलेगी? पता है कि नहीं मदर? पता है? एक दिन में इतनी, 2 दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे? बोलो। 3 दिन में। तो एक वर्ष में निकालना है, तो एक वर्ष में तुम्हें पता है कि 365 दिन होते हैं, लेकिन क्या 365 दिन फैक्ट्री खुलती है? नहीं, वो कह रहा है फैक्ट्री कितने दिन काम करती है? 295 दिन। तो किसका गुणा करेंगे? 295 का। करो, और गुणा करने का तरीका देख लो। 6778 है जैसे है, हमें 295 का करना है ना, तो वो तो कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम सीधे किसका करते हैं? 300 का करते हैं। 5 ज़्यादा का गुणा करते हैं। 5 ज़्यादा का मतलब 300 का करेंगे, मतलब 3 का करना है। तो 3 8 24 की 2, 3 7 21 और 2 23 की 2, 3 7 21 और 2 23 की 2, 3 6 18 और 2 20 और 2 जीरो इसके हैं, लगा दिए। इतना आया समझ में? लेकिन यहाँ हमने 5 दिन के एक्स्ट्रा जोड़े हैं ना, तो 5 दिन के कितने जोड़े हैं? एक दिन के इतने हैं 6778, तो 5 दिन के कितने होंगे? 48 की 4, 5 7 35 और 4 39 की 3, 5 7 35 और 3 42 और 35 और 3 38। ऐसा ही है ना? 5 8 40 की 4, 7 5 35 39 की 3, 7 5 35 36 37 38 की 3, 6 5 30 और 3 33। यानी ये 5 दिन के हमने एक्स्ट्रा लिख दिए ना वहाँ, है ना? तो इतने घटा देंगे अब, तो इसको घटा दो। 0 9 8 3 3 लो। अब 0 में 0 गए और 10 में से 9 गई सो 1 4, यानी 13 में से 8 गई सो 5 2 2 मतलब 12, 12 में से 3 गए, बोलो 12 में से 3 गए 9, और 12 में से 3 गए 9, यहाँ क्या बचा 9, यहाँ क्या बचा 2। देखो इतना आंसर है, नहीं है? क्या वो पूछ रहा था? एक मिनट। 510 1999510 1। अरे रुको रुको, यहाँ कैरी ली थी ना, हाँ यहाँ 1 आना चाहिए। यहाँ ये देखो कैरी ली थी ना, यहाँ 1 आना चाहिए। आ गया ना आंसर? और या फिर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो सीधे 295 का गुणा करो। हमने एक स्मार्ट वर्क बताया है, स्मार्ट वर्क की तरह काम करो, स्मार्ट बनो, क्योंकि एग्जाम में एक से एक स्मार्ट लोग आएंगे कि जो बिना पेन चलाए आंसर लाएंगे, और तुम पेन चलाते रह जाओगे तो क्वेश्चन छोड़ के आओगे। देखो 295 की गुणा की जगह हमने 300 का कर दिया, क्योंकि गुणा करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब इतने इतने बेल्ट हमने 5 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिए ना, तो 5 का गुणा कर देंगे। 5 का गुणा किया और जितना गुणा करने में आया वो घटा दिया, सो ये आ गया। रख के देखना, घटा के देखना, सवाल लगाते नहीं हो हमें लगता है। सवाल नहीं लगाते हो ना, कोई वीडियो देखता है ना कुछ करता है, बस ऐसे ही रह जाते हो। कहाँ से बनेंगे? अगर रोज ही क्लास लो तो क्यों इतनी दिक्कत जाए? कोई दिक्कत नहीं जाती अगर रोज पढ़ो। इकट्ठा पढ़ने को बैठोगे सब मिक्स हो जाएगा। रोज के 8-10 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कहलाते, 20 क्वेश्चन। अगर वहीं तुम 250 क्वेश्चन लगाने को बैठ जाओगे फिर पता चलेगा। अगला सवाल,
हमने तरीका बता दिया है तो सवाल हल करना। अब ये एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 12 कार बनती हैं। सुनना, एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 12 कार बनती हैं। एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 12 कार बनती हैं, तो 1980 में कितनी कार बनेगी? 1980 क्या है? साल है एक। जैसे 2000 यहाँ क्या आया था, मतलब एक वर्ष में कहा था ना, जैसे 2023 होता है एक साल, 2022 होता है एक साल, 2021 होता है एक साल, होता है ना। तो एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 12 कार बनती है। 2 दिन के निकालने के लिए 2 का गुणा, 3 दिन का निकालने के लिए 3 का गुणा। तो उसने क्या कहा है कि जबकि 65 दिन अवकाश था, कब? 1980 में। तो यहाँ एक गेम हो गया, समझ रहे हो ना। पहली चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि फरवरी के महीने में 28 दिन भी होते, 29 दिन भी होते। अब तुम्हें कैसे पता कि इस साल हमारे 29 दिन हैं? पता चेक कर सकते हो? कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। उसने कौन सा साल कहा? 1980 कहा ना। हमेशा ध्यान देना, ये लास्ट के 2 डिजिट होते हैं ना, जो इसमें देना है 4 का भाग। अगर पूरा पूरा चला जाए, कोई शेष ना बचे, देखो चला जाता है ना, कोई शेष ना बचे, तो उस वर्ष 366 दिन होंगे। जैसे 2023 की बात करें हम, 2023 में इसमें लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 3 दिन शेष रह जाएंगे ना। तो इसमें 365 ही दिन होंगे, 366 नहीं होंगे। लेकिन अगर हम कहें बात 2024 की, तो इसमें भाग देंगे तो 0 शेष रहेगा। कुछ बचता है क्या? नहीं बचता। तो इसमें कितने दिन होंगे? 366 दिन। अगले साल की फरवरी में चेक कर लेना, अगले साल के कैलेंडर में, मोबाइल में या कुछ में, उसमें फरवरी के महीने में 29 तारीख होगी। इस साल में नहीं है 29 तारीख, 2024 के कैलेंडर में देखना 29 तारीख मिलेगी उसमें। ऐसे पता करते हैं। हाँ, पूरा भाग लास्ट के 2 डिजिट में जाता है। अभी इसके लिए हम पढ़ाएंगे, अभी और भी है। जैसे हम 1900 के लिए कह दें तो वर्ष 1900 में कितने दिन हैं, तो इसके लिए अलग तरीका है। तो अभी जितनी ज़रूरत है उतना पढ़ते हैं। उसने 1980 कहा है तो पहले ये पता होना चाहिए। क्यों? देखो उसने क्या कहा कि 1980 में कितनी कारें बनी, जबकि 65 दिन अवकाश है। अवकाश का मतलब समझते हो? छुट्टी। तो 65 दिन की छुट्टी थी। कितने में से छुट्टी थी? 366 में से, ना कि 365 में। हम जानते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष वो कहलाता है जिसमें 366 दिन। अब पता कैसे करना है कि लीप है कि बिना लीप का है? देखो लीप का होगा तो 4 का भाग जाएगा लास्ट के 2 डिजिट में, साल के लास्ट के 2 डिजिट में भाग चला गया तो कितने दिन? 366 दिन। 366 में से 65 दिन की छुट्टी चली गई, 1 और 0 और 3, 301 दिन बचे। ऐसा ही ना, 65 दिन की छुट्टी है ना इसमें, तो 301 दिन बचे कि नहीं बचे? ये कौन से दिन होंगे? काम, जिस दिन काम हुआ, काम होने वाले दिन। ऐसा ही है ना। 65 दिन की छुट्टी हो गई साल भर में, 366 दिन थे, 366 में 65 गए तो 301 दिन ही तो काम हुआ। और तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दिन में 12 कारें बनती हैं, एक दिन में 12 कारें बनती हैं, तो 301 दिन में 12 का गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 की 1, 12 का 0 में से 0 और 1, 12 तिया 36, 3612 कारें। देखो कठिन है क्या? साल निकालना सीख लेना। ये घर में काम करना है तो मिलो, हम तुम्हें काम दिए दे रहे हैं।
लो इनमें पता करके आना है कौन सा लीफ है और कौन सा बिना लीफ। ये चारों सवाल नोट करो। 1750, 1736, 1801, 2001 और ये 2000। ठीक है, ये हमने साल निकालना बता दी। ये कैसे पता करते हैं कि लीफ वर्ष है कि नहीं है। हमने जो भी कहा हो सवाल नोट करो। अच्छा हाँ, इस वाले का कहा था। चलो इसको 2007 कर लो। हाँ, तो ये कार वाला आया ना समझ में। हाँ, अब देखो एक और लास्ट फाइनल क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। सभी प्रकार के सवाल हो चुके हैं एक एक नियम के। देखो 18 ट्रकों में 7884 किलोग्राम माल ले जाया जा सकता है। देखो 18 ट्रक हैं, कितना ले जाया जा सकता है बोलो। बोलते तक नहीं बनता है। हाँ, तो क्या बोलते हैं इसको और क्या बोलते हैं? 700। ऐसे 30 ट्रकों में कितना ले जाया जा सकेगा? देखो 18 ट्रक में इतने, तो 30 ट्रक में कितने नहीं लगा सकते बोलो। नहीं लगा सकते हो, लगाओ, हम देखते हैं क्या आंसर आता है 1.5 मिनट में। मुंह बंद करके। हमें पता है किसी से नहीं बनना है। हम बता चुके हैं ऐसा सवाल जब भी ऐसा हो कि इतने में इतना तो इतने में कितना, ऐसा वाला मेथड यूज कर लो, हम काफ़ी बार कह चुके हैं। तो देखो 6 18, 6 5 30 और 3/5 बचा। यहाँ क्या बचा? यहाँ 7884 है, 3 से भाग दे के देखते हैं। सो 3 दूनी 6, 1 और 18, 3 18, 8 का 18, सो 3 दूनी 6, 3 8 24, 5 का गुणा कर दो, सो 58 40 की 4 और 5 दूनी 10 और 4 14 की 1, 6 पंचे 30 और 1 31 की 3, 2 पंचे 10 और 3 13। देखो इतना आंसर है क्या? दूसरा तरीका 18 में 18 ट्रक में इतना है कि नहीं है? 7884। तो पहले 18 ट्रक का है ना ये, तो एक काम करो, एक ट्रक का निकाल लो। एक ट्रक का कैसे निकालेंगे? ये 18 गुणा में है तो भाग में जाएगा ना उस साइड, तो 7884 में भाग देंगे 18 का, तो एक ट्रक का निकलेगा। 18 का भाग देंगे सो 18 चौक 72, 6 बचे सो बने 68, सो 18 तिया 54, 55 56 57 58, मतलब 14, 18 8 144। तो एक ट्रक में कितना? 438 केजी, 438 केजी माल ले जाया जा सकता है। लेकिन तुम्हें कितने ट्रक का चाहिए? 30। तो इस साइड 30 ट्रक चाहिए ना, तो एक में 30 का कर लिया गुणा, तो इस साइड भी 30 का करेंगे, 30 का करेंगे। सीधी सीधी बात है, एक ट्रक में इतना तो 30 ट्रक में 30 का गुणा करना पड़ेगा। 30 का गुणा करेंगे यानी 3 का गुणा करें, सो 3 8 24 की 2, 3 3 का 9 और 2 11 की 1, 3 चौके 12 और 1 13 और ये 1 0। तो अभी इतना आंसर दोनों। चाहे पहले एक ट्रक का निकाल लो, नहीं तो ये इस मेथड से हमने
जाने कितने सवाल लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं अगर कर पाते हो, इसका मतलब प्रॉपर घर में अपने लिए टाइम नहीं दे पाते हो। और टाइम ना देना हो, देखो हम 1-2 टेस्ट और लेंगे, हमने देखा कि नहीं है तो बीच में तुम्हारा फ्लॉप हो जाएगी कोचिंग का टाइम। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हें पढ़ाएं, नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये चैप्टर हमें पूरा कल एक ही बार में लगा मिलना चाहिए। कल होमवर्क, कल के लिए होमवर्क है, ये चैप्टर पूरा चाहिए। 37 क्वेश्चन है, अभी तक जितने कराए ना 37 क्वेश्चन है, और सभी सवाल बिना देखे ही लगे। ओके, और लग जाएं पहले घर में, फिर जो सवाल गलत हों, जो सवाल, मेन चीज़ क्या है कि सवाल लगाना आना चाहिए शॉर्टकट में चाहे लॉन्ग कट में, लेकिन हम कॉपी देखेंगे क्या कर रहे हो। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करना है, लाइक करना है और दूसरों को फॉरवर्ड भी करना है। समझ गए? द टॉपर्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।